आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो और उससे संबंधित उत्खनन से मिले अवशेष के साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज जो है रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर 2350 से 1750 ईसा पूर्व जो है माना गया है। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की समय सीमा है। सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है इसकी समय सीमा जो है 4000 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल तथा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता सिंधु घाटी की जो सभ्यता है पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह सिंधु घाटी की सभ्यता जो है पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका आकार जो है सिंधु सभ्यता का त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं कीट की सभ्यता इस सभ्यता के समकालीन है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो है यह समकालीन है, एक जैसी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। और भारतीय खुदाईकर्ता की बात की जाए तो उत्खननकर्ता तो 1921 में जो है दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम जो है इसकी खोज की थी या खुदाई की थी। सर जॉन मार्शल ने जो है सिंधु सभ्यता नाम दिया था। यह जो सिंधु सभ्यता नाम है यह सर जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता के निर्माता जो थे सुमेरियन के लोगों को माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के ये लोग जो है निर्माता थे। सिंधु सभ्यता को नगरी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता यहाँ पर जो मकान बने होते थे वह पक्की ईंटों के थे और उसमें जो है ईंटों की अनुपात जो था 4:2:1 में ईंटें बनी हुई थी। सड़कें जो होती थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। ये सिंधु सभ्यता के जो आभूषण थे सोने के थे, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर या हाथी के दांत, इससे जो है आभूषण बनाए जाते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए शतरंज, जुआ, नृत्य, संगीत और गाड़ी इनका जो है प्रयोग करते थे। इसमें जो है मृतकों को दफनाया जाता था। कि सभ्यता जो थी मात्र सप्तात्मक थी। इसका मतलब क्या है, मात्र पक्ष जो था प्रधान था, मेन था। इनकी प्रमुख व्यवसाय जो था वह कृषि थी। सर्वप्रथम जो है कपास की खेती, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो है कपास की खेती की गई। ग्रीक या यूनान के लोग जो है इसे हिंडन कहते थे। कपास की खेती को हिंडन कहा गया है। इसमें जो है पीपल का वृक्ष पवित्र माना जाता था और इसकी जो है पूजा की जाती थी। कुबड़ वाला सांड तथा एक सींग वाला गैंडा जो है पूज्य पशु था, इसकी भी पूजा होती थी। इस सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक, चक्र, क्रास यह जो है सिंधु सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता की देन जो है स्वास्तिक, चक्र और क्रास जो है यह इसकी देन है। माप तौल के लिए जो है 16 के अनुपात में बाटों का प्रयोग किया जाता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640, 12800 इसका प्रयोग किया जाता था। अब लिपि के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी। दाहिने से बाईं ओर तथा पुनः जो है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को जो है पैष्ट्रोफेदन या हलाव्रत शैली या गौमूत्रिका कहा जाता था। इसमें जो है सबसे अधिक यू के आकार तथा मछली के आकार के अक्षरों का जो है सबसे अधिक प्रयोग होता था। आग में जो है पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। मिट्टी के जो मृदभांड यानी कि बर्तन जो होते थे वह लाल रंग से रंगे जाते थे। मनके बनाने की जो फैक्ट्री थी वह चन्हूदड़ों से उसके साक्ष्य मिले थे। जल संग्रह के लिए बांध के साक्ष्य धौलावीरा से मिले थे। बांध के साक्ष्य जो है धौलावीरा से मिले थे। चावल के साक्ष्य जो है लोथल से मिले थे। मुद्राएं जो होती थी वह सेलखड़ी की होती थे। इन पर जो है पशुओं के चित्र हुआ करते थे। घोड़े के अस्थिपंजर जो है अस्थिपंजर के साक्ष्य जो है सुरकोटदा से मिले थे। मिठास के लिए यह लोग जो है शहद का प्रयोग करते थे।
अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है या सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, नखलिस्तान या सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले के सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसकी खोज जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता को जो है मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यह जो है पिगट ने कहा था। मोहनजोदड़ो से जो है 3 मुख वाले पशुपति की मूर्ति, सीपी का पैमाना, नृत्य करती हुई नर्तकी की कांस्य प्रतिमा यह जो है प्राप्त हुई थी। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार यह जो है प्राप्त हुआ था। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार में जो है सबसे बड़ा अन्नागार है, सबसे बड़ा अन्नागार। विशाल स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्या है? 11.8 मीटर जो है इसकी लंबाई, 7.01 चौड़ाई, 2.43 मीटर जो है गहराई है। विशाल अन्नागार की बात की जाए तो 45.71 मीटर जो है इसकी लंबाई, 15.23 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, जहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले। अब इसमें जो है इससे प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में हम जानेंगे और इसकी खोज किसने की इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की खोज तथा उसके साक्ष्य, उसकी संबंधित चर्चा हो चुकी है। अब उससे दूसरे वाले स्थलों के बारे में बात करेंगे। चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई। इसकी स्थिति क्या थी? सिंध जो था पाकिस्तान में सिंध है, वहाँ पर चन्हूदड़ो की सभ्यता जो है विकसित हुई थी। इसकी खोज मजूमदार ने 1931 में की थी। यहाँ से मनके का कारखाना, लिपस्टिक का साक्ष्य, वर्तमान में जो औरतें लिपस्टिक लगाती, इसका साक्ष्य जो है चन्हूदड़ो से मिला था। कांस की खिलौना गाड़ी या भी चन्हूदड़ो से। कालीबंगा की बात की जाए तो घग्गर नदी यह जो है राजस्थान में स्थित है। अमलानंद घोष ने 1953 से 60 में इसकी खोज की थी। यहाँ से अग्निकुंड, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। अब बात की जाए रोपड़, तो रोपड़ जो है सतलज नदी या पंजाब में स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा 1953-54 में की थी। कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य जो है इस रोपड़ से ही मिला था। सुरकोटदा यह जो है कच्छ, गुजरात से इसके साक्ष्य मिले थे। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी 1954 में। घोड़े के अस्थिपंजर तथा कलश के साक्ष्य जो है सुरकोटदा से मिले थे। लोथल की बात की जाए तो भगवा नदी गुजरात में रंगनाथ राव ने 1957 में खोज की और यह जो है बंदरगाह मिला था और धान की खेती के साक्ष्य मिले थे। धवलावीरा की बात की जाए तो खदिर बेत नदी स्थित जो है कच्छ, गुजरात, बीबी लाल ने खोज की थी 1959 में। यहाँ से जो है बांध के साक्ष्य, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति जो है यह साक्ष्य मिले थे। राखी गढ़ी की बात की जाए तो घग्गर नदी हरियाणा, इसकी खोज जो है सूरज भान ने की थी 1963 ईस्वी में। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी ही है। भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वह राखी गढ़ी है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो आपको हिस्ट्री, जीके इससे संबंधित बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। वह जो है यूपीएससी से संबंधित भी हो सकते हैं और आपकी दूसरी परीक्षाओं से संबंधित भी हो सकते हैं, जैसे एसएससी के सारे पैटर्न से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित हो सकते हैं और अदर परीक्षाओं से संबंधित हो सकते हैं।